बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं। कुछ 4.5 साल पहले मैंने ना वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान में डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़े हैं। ख़ास तौर पे जो लव मैरिजेस थी उसमें तो बहुत ज़्यादा ही स्पीड से बढ़े सर। काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट भी हुए थे केसेस। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मुझे फ़ील होता है कि यार मुझे इस पे एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, और जो मेरी थॉट्स हैं या जो मैं सोचता हूँ उसके बारे में, वो मुझे आप लोगों तक इसको ज़रूर पहुँचाना चाहिए इन फॉर्म ऑफ वीडियो। बाकी इसके ऊपर अमल करना ना करना वो आपका अपना काम है। अभी रिसेंटली मैंने ये जो इंसिडेंट हुआ है शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का, ठीक है, जिसमें शोएब मलिक साहब कहते हैं जी कि मैंने अल्लाह माफ़ी मैंने डाइवोर्स दी है, और सानिया मलिक कहती हैं कि नहीं हमने खुला लिया है, ठीक है। तो दोनों ही एक्ट्स कोई अच्छे तो हैं नहीं, ठीक है, मैं कतई इसको अच्छा नहीं कहता। अल्लाह माफ़ी, अगर मर्द को तलाक़ का राइट दिया गया है और अगर औरत को खुला का राइट दिया गया है, तो इन दोनों राइट्स को जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ख़ास तौर पे अगर आप लोगों के बच्चे भी हैं, तो फिर मैं कहूँगा ये दोनों की तरफ से ज़्यादती है, ज़ुल्म है, ठीक है। मैं इसे गुनाह कबीरा कहूँगा। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के इन राइट्स की वजह से आप लोग तो शायद आगे मूव ऑन कर जाओगे, लेकिन वो जो आपके बच्चे हैं, उनके साथ क्या होता है, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो आज हम ज़िक्र करने वाले हैं, या आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाला हूँ भाई कि तलाक़ और खुला से सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन होता है? तलाक़ और खुला के साइड इफ़ेक्ट्स किसके ऊपर आते हैं, ठीक है? और किसकी ज़िंदगी या ज़िंदगियाँ किनकी तबाह होती हैं? हस्बैंड वाइफ़ को कुछ नहीं होता। जो मैं अभी देख रहा हूँ ना, लिटरली हस्बैंड वाइफ़ आगे मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है? मूव ऑन ना भी करें तो जिसके पास बच्चे होते हैं भाई, वो अपनी ज़िंदगी जो है ना, ख़ैर अब तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई हस्बैंड या वाइफ़ अपनी ज़िंदगी जो है ना, वो बच्चों के लिए जिसे कहते हैं कुर्बान कर दे, ऐसा मुझे लगता है। ख़ास तौर पे दोनों तरफ से ही है यार, कहीं पे ख़वातीन गलत हैं और कहीं पे मर्द गलत हैं। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर केसेस जो मेरी आँखों के सामने से आ रहे हैं, फेसबुक आप चेक कर लें तो अल्लाह माफ़ी, किसी का आपने रिश्ता ग्रुप में आपने कोई जॉइन किया तो वहाँ पे ज़्यादातर जो आपके सामने है ना, वो वही क्या है, खुला फ़ाइट या खुला फ़ीट जो भी इसे कहते हैं, ये आ रहे हैं केसेस, ठीक है। डिवोर्स के केसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं, मतलब 3-3 4-4 महीने बाद ही खुला हो जाती है, ठीक है। खुला यानी कि औरत ले लेती है, ठीक है, और उसके बाद वो जाके जी सेकंड मैरिज के लिए जो है ना दोबारा से कोशिश करना शुरू कर देते हैं। इवन अगर बच्चा भी होता है तो अल्लाह माफ़ी, अब तो बच्चों की तो खैर की परवाह ही नहीं कर रहे ना। अब देखें, मेरी बात सुनें, आप लोगों की फॉर एग्ज़ाम्पल एक हस्बैंड वाइफ़ की शादी हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब हैसियत बनाया, औलाद भी अता कर दी, ठीक है, बेटा-बेटी जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने अता कर दी, और कुछ टाइम के बाद आप लोगों को लगा कि नहीं यार, हम लोग तो एक-दूसरे के साथ जो है कंपैटिबल नहीं है। जो कंपैटिबिलिटी है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। मतलब क्या यार, ये क्या कोई टेस्टिंग है? शादी कोई टेस्टिंग है कि आप लोगों ने कुछ साल गुज़ारे तो आपको लगा नहीं हम एक-दूसरे के लिए बने नहीं हैं, हम मेड फॉर ईच अदर नहीं है, हम में वो कम्युनिकेशन नहीं है, हम में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो ओके हम लोग फिर जो है ना, या तो वो डाइवोर्स, मर्द के पास जो है राइट है, या औरत खुला लेके हम आगे मूव ऑन कर लेते हैं, किसी और के साथ लाइफ गुजार लेते हैं, ठीक है। और दरमियान में जो जिसे कहते हैं जी कि सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, वो आपके बच्चे उठाते हैं, ठीक है। अभी सानिया मिर्ज़ा जी का जो मैं केस देख रहा था ना, बाय द वे सानिया मिर्ज़ा साहिबा के पास 700 करोड़ है, 700 करोड़, आप सोच नहीं सकते कितना पैसा है, लेकिन वो पैसा भी शोएब मलिक साहब को नहीं रोक सका। जो चीज़ रोकती है ना, जो मुझे लगता है, वो होती है आपकी औलाद। वो बेटा है या बेटी है, पैसा नहीं रोक सकता। पैसा ना औरत को रोक सकती है, ना मर्द को रोक सकता है। औलाद एक ऐसी चीज़ है जो मर्द और औरत को जोड़ देती है, ठीक है। तो जीना मरना जो है ना, वो औलाद के लिए हो जाता है, अगर आप इस बात को समझे तो। लेकिन अब आजकल ऐसा नहीं समझा जा रहा, ठीक है। अब आजकल मैं ऐसे केसेस देख रहा हूँ भाई, जहाँ पे लोग, चाहे वो आदमी हैं, चाहे वो औरतें, अपनी सगी औलादें छोड़ के जा रहे हैं, इनफैक्ट फेंक के जा रहे हैं यार, ठीक है, ओन ही नहीं कर रहे, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना, वो चाहे एक हस्बैंड की अपनी वाइफ़ के लिए है, एक वाइफ़ की अपने हस्बैंड के लिए, या एक हस्बैंड वाइफ़ के अपने बच्चों के लिए, वो उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक नहीं उठा रहे। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या शामिल है? सुसु कराना, पॉटी कराना, खाना खिलाना, फ़ीड कराना, ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न्स, इस तरह की ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए नहीं कर रही। या अगर मैं हस्बैंड की बात करूँ, हस्बैंड की ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आती। अगर वो इसमें अपनी वाइफ़ का साथ देता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ औरत के ऊपर हैं, और मैं कहूँगा ये फ़र्ज़ है, ये करना ही करना है यहाँ पे, ठीक है। अब आजकल ट्रेंड चेंज हो गया, औरतें कहती हैं नहीं भाई हम ऐसा क्यों करें, हम पे नहीं है, ये मर्द करें। क्योंकि हम लोग ड्यूटीज़ जो है ना एक्सचेंज करें, मर्द औरत के काम करे, औरत मर्द के काम करे, तो फिर सोसाइटी में जो है ना इम्बैलेंस होगा, तो फिर अल्टीमेटली ये होगा। बट एनीवेज़, सानिया मिर्ज़ा साहिबा कहती हैं कि उनका बेटा बहुत डिस्टर्ब है। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो अपने बच्चे को नहीं बचा सकती। वो जिस मेंटल ट्रॉमा में है, जिस स्ट्रेस में है, उसकी जो देखें,
यार आपके जो बच्चे हैं, एक बच्चा है, उसको पापा भी चाहिए, उसको मम्मा भी चाहिए, इकट्ठा चाहिए ना। ये अलग-अलग तो नहीं चाहिए ना, कि पापा कहीं और हैं, मम्मा कहीं और हैं, ये क्या चक्कर है? आपने तो फिर उसको डिवाइड कर दिया ना। ये जो तलाक या ये जो खुला होता है, ये कोई अच्छी चीज़ है। इससे पता है क्या होता है? आप लोग तो शायद अपना मूव ऑन आगे कर लेते हैं, अपने नए-नए पार्टनर्स ढूँढ लेते हैं। वो जो बच्चों की पूरी पर्सनैलिटी आप डिवाइड कर देते हैं, बच्चों का पूरा दिमाग आप बच्चों को स्ट्रेट में सीधा काट देते हैं आधा। भाई आधा मामा की तरफ, आधा पापा की तरफ। माँ कहती है तेरा बाप ये करता था, तेरा बाप गंदा था, बाप कहता तेरी माँ गंदी थी। वो ब्लेम गेम आप लोग हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को करने के चक्कर में, ऊँचा-नीचा करने के चक्कर में आप लोग जो है ना, उस बच्चे की तबाह करते थे ज़िंदगी। और बड़ा होके क्या होगा उसके साथ? सोचें, ज़रा सोचिए, वो बच्चे या वो हस्बैंड वाइफ जो ये अल्लाह माफ़ी इस गलत अमल को करते हैं, तलाक या खुला करते हैं, तो उनके जब बच्चे कल को स्कूल जाते हैं, तो पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, और जब बच्चे जब बातों में बात करते हैं, कोई कहता है मेरे पापा ने ये किया, मेरे पापा ने ये किया, इस तरह किया, ये किया, वो किया। तो जिसके साथ ऐसा नहीं हो रहा, जो कि डिवाइड हुआ हुआ है, सोचो उस पे क्या बीतती होगी? कभी सोचा आपने? कभी नहीं सोचा नहीं, क्योंकि आप लोगों के साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जब आप खुद ऐसा अमल करने जा रहे हैं, तो सोचिए तो सही। तलाक और खुला से सबसे ज़्यादा नुकसान भाई आपके बच्चों को होता है, उनका मेंटल लेवल तबाह हो जाएगा यार, उनकी पर्सनैलिटी तबाह हो जाएगी। और जो आगे ज़माना आ रहा है ना, गुमराह होने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। बुराई को अडैप्ट करने में 1 कदम, और वो भी आप बड़े मज़े से उठा लेते हैं। और सीधे रास्ते पे चलने के लिए, सच रास्ते पे चलने के लिए, हक रास्ते पे चलने के लिए आपको जो एक कदम है ना, वो इतना मुश्किल, इतना भारी लगता है। शुएब मलिक साहब ने अगर कुछ डाइवोर्स दी या सानिया मलिक साहब ने खुला लिया, तो कोई अच्छा काम तो नहीं हुआ यार ये। जब आप लोगों की शादी हो जाती है ना यार, तो फिर आप लोगों के लिए जीना मरना, आपकी औलाद होती है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद दी, तो आपका पर्पस होना चाहिए कि हमने इस औलाद को मिल-जुल के पाल-पोस के बड़ा करना है, कामयाब करना है, ताकि कल को हम एक अच्छा शहरी इसको बना के जाएँ, एक अच्छा मुसलमान बना के जाएँ, जो आगे लोगों के काम आए। और अगर हमने अपने ही अना में, अपनी ही ईगो में, अपनी ही क्या क्या कहूँ मैं आप लोगों को, हैं? आप लोगों ने अगर एक-दूसरे को झूठा करार देना और उसका ब्लेम गेम आपने पूरी ज़िंदगी लगा रहना है, बच्चे को आपने जो है ना एक क्या कहते हैं, एक पिंग पोंग की बॉल बना देना है, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, तो आप तो तबाह कर रहे हो। उसमें सबसे ज़्यादा कसूरवार भाई आप दोनों, या जो भी इनिशिएट कर रहे हैं अमल। अगर मर्द तलाक दे रहा है तो मैं उसको कसूरवार कह रहा हूँ, और अगर औरत खुला ले रही है तो वो कसूरवार है। और अब अल्लाह माफ़ी ट्रेंड पता है क्या आ गया है? मैं देख रहा हूँ, औरतें खुला बहुत स्पीड से ले रही हैं और बच्चे फेंक के जा रही हैं। ये मैं देख रहा हूँ। मर्द रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। सच में मैं आपसे कह रहा हूँ, मर्द रिस्पॉन्सिबल हो गए टुवर्ड्स देयर किड्स, इनफैक्ट टुवर्ड्स देयर वाइफ्स एज़ वेल। ठीक है? या ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है 26-4 शादियाँ हो जाए, मतलब समझ से बाहर है क्या ट्रेंड है, मतलब अल्लाह मालिक है, मैं नहीं कुछ कह सकता इस बारे में, ठीक है? लेकिन सच में यार, खुदारा ये ज़ुल्म मत करें यार, तलाक और खुला से आप लोगों को नुकसान तो मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता, वो फ़ील करने वाली बात है। लेकिन आप लोगों से ज़्यादा नुकसान आपकी औलाद का होता है। तो अपनी औलाद को इस तरह तबाह ना करें, इससे तो बेहतर है कि आप उसको दुनिया में ही ना लाएँ। अगर आपने दुनिया में औलाद को लेके आ गए अल्लाह ताला के हुक्म से, और बाद में आप ऐसा अमल कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादती वाली बात है। मैं बहुत केसेस देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आँखों के सामने से केसेस गुज़र रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ी, तौबा। इसलिए कोशिश कीजिए झूठ ना बोलें, झूठ ना बोलें, तबाह कर लेंगे अपना, सब कुछ तबाह कर लेंगे। और जब आपको रियलाइज़ होगा तब आपके हाथों में कुछ नहीं होगा। ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, बच्चों के लिए जिएँ ज़िंदगी। यार इंसान जीता बच्चों के लिए है। आपकी औलाद आपकी एक्सटेंशन है। अभी कमिंग जनरेशंस जो है ना, हमारी जैसे जनरेशन तबाह हो चुकी हैं, क्योंकि पिछले पेरेंट्स ने जो किया है ना हम लोगों के साथ, अल्लाह माफ़ी, उसी का रिज़ल्ट ये है कि हम लोग अल्लाह माफ़ी अब डिवोर्स देने में या खुला लेने में सोचते नहीं हैं, फ़ौरन से पहले अमल कर लेते हैं, और बड़े समझाते भी नहीं हैं कि कोशिश कीजिए ऐसा कुछ मत करें, बच्चों का सोचिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।